नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या एलएलबी कोर्स कंप्लीट होने मात्र से आप एडवोकेट बन जाते हैं? नहीं दोस्तों, जब तक आप एआईबी का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर लेते तब तक आप एडवोकेट नहीं होते, तब तक आप लॉयर ही होते हैं। तो दोस्तों, AIBE 18th जो एग्ज़ाम होना है उसकी डेट्स रिलीज़ हो चुकी हैं और फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। कौन कौन सी डेट्स हैं, AIB का एग्ज़ाम क्यों देना ज़रूरी है, क्या सिर्फ वकालत के लिए AIB का एग्ज़ाम ज़रूरी है, इन सभी पॉइंट्स पर मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और यदि आपने अभी तक AIB का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है तब इसके फॉर्म निकल चुके हैं। आप AIB की कौन साइट जो है जहां से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वहां से क्लिक करके आप अपना AIB का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या आप स्वयं कर सकते हैं और अपने AIB का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो इस प्रकार है कि LLB करने मात्र से आप सिर्फ लॉयर बनते हैं, एडवोकेट नहीं। साथ ही साथ यदि आप जज बनना चाहते हैं तब भी आपको AIB का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपके लिए अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, आप भले ही वकालत करना चाहें या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहें कानून से जुड़ी, तब भी आपको AIB का एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। दोस्तों, AIB एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करने से पहले जिस भी स्टेट से आप संबंध रखते हैं या जिस भी स्टेट बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। जब आप AIB का रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें आपसे आपका जो स्टेट बार काउंसिल का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपसे पूछा जाएगा। तो यदि आपने अभी तक अपना स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तब आप जल्द से जल्द ये रजिस्ट्रेशन करवा लें, अन्यथा आप AIB का अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे और एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। क्यों? दूसरा जो मेन है वो होता है दोस्तों, जो आपका स्टेट बार काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो टेम्परेरी बेस पर होता है और उसके आधार पर आप कुछ समय के लिए ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जीवन भर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तब आपके लिए AIB का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। दूसरा, स्टेट बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन से आप सिर्फ अपने स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहीं AIB का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जिन्होंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है, पहली बार देने जा रहे हैं, उनके दिमाग में हो सकता है कि इस एग्ज़ाम को लेकर डर हो कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को पास कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझे कुछ आता नहीं है, मैंने तो सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते थे उन्हीं से पढ़कर मैंने अपने एग्ज़ाम पास किए हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तब मेरा क्या होगा, क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इस प्रकार के ढेरों सवाल आपके दिमाग में होंगे। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। आप अपनी जो बुक हैं, आपके जो बेयर एक्ट हैं विदाउट नोट्स वाले, वो आप साथ ले जा सकते हैं और जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें क्वेश्चन पढ़कर आप उसका आंसर बुक में ढूंढकर ही आपको सेलेक्ट करना होता है। ये रिटन नहीं होता, इसमें सिर्फ आपको सर्कल्स फिल करने होते हैं और ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। 100 मार्क्स का 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। तो दोस्तों ये कोई टफ़ एग्ज़ाम नहीं होता है। आपके पास आपके बेयर एक्ट होने चाहिए जो आप एग्ज़ाम में साथ ले जा सकते हैं, लेकिन बेयर एक्ट आपके विदाउट नोट्स वाले चाहिए। अगली जो चीज़ है इसमें आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, यदि आप जनरल या OBC कैटेगरी से संबंध रखते हैं
तब आपको 45 मार्क्स की ज़रूरत होती है पास करने के लिए। वहीं यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी से संबंध रखते हैं तब आपको 40% मार्क्स की ज़रूरत होती है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। जब रिज़ल्ट आता है तो उसमें आपके कोई मार्क्स दिखाए नहीं जाते, तो आप इस बात से भी मत घबराइए कि आपकी कोई इंसल्ट होगी कि आपके कम नंबर आए या ज़्यादा नंबर आए। यदि आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं तब यदि आपके 45% मार्क हैं तब आप भी पास हैं, और यदि कोई 90% मार्क्स लेकर आता है वो भी पास है। तो यहाँ इस एग्ज़ाम को आपको सिर्फ़ और सिर्फ पास करना होता है। यहाँ कोई डिवीज़न का कोई सिस्टम नहीं होता। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए आपको किसी स्पेशल कोचिंग की या किसी अलग से स्पेशल बुक की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ बेयरैक्ट परचेज करने हैं जो आप एग्ज़ाम में लेकर जाने वाले हैं। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, तो दोस्तों आप सिंपली अपना जो बेयरैक्ट है उसका आप एक सेट, यदि आपके किसी सीनियर के पास है तब आप उनसे ले सकते हैं, अन्यथा आप अपना एक नया सेट मंगवा सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि यदि आपके पास ज़्यादा समय है और आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तब आप बेयरैक्ट के में एक नज़र लगाइए। इस एग्ज़ाम में आपसे आपकी काबिलियत में सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या आप किसी टॉपिक को बुक से ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यदि आपसे आईपीसी के बारे में पूछा जाता है, आपसे मर्डर के बारे में पूछा जाता है, तब आप आईपीसी की बुक में मर्डर का जो टॉपिक है क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंडेक्स देखना आना चाहिए। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम का मेन उद्देश्य यही होता है कि उसमें ये देखा जाता है कि क्या आप कानून की जो बुक्स हैं, क्या आप उनमें से जो आपकी आवश्यकता का जो टॉपिक है, जो ज़रूरी टॉपिक है जिसकी आपको ज़रूरत है, क्या आप उसे बुक में ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप बेयरैक्ट परचेज कीजिए या फिर अपने किसी सीनियर से लीजिए विदाउट नोट्स वाले, और उनकी जो उसकी जो इंडेक्स है उसको आप 2 बार 3 बार पढ़ के देखिए। यदि आपके पास ज़्यादा टाइम है तब आप पूरे बेयरैक्ट को भी सरसरी तौर पर पढ़ सकते हैं। ज़्यादा डेप्थ में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ इतना ही ढूंढना होता है कि वो जो टॉपिक दिया गया है वो कहाँ है। और जब आप टॉपिक को ढूंढ लेंगे तब जो क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है उसका आंसर आपको उसी टॉपिक में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो AIB जो 18th होने वाला है उसकी डेट्स क्या हैं। तो दोस्तों 16 अगस्त से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, और 16 अगस्त से ही इसकी जो फ़ीस पेमेंट है वो भी शुरू हो चुकी है। और इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर, यानी 30 सितंबर 2023। और आपकी जो पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो भी 30 सितंबर है। इसके बाद 10 अक्टूबर तक यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक रह गई है तब आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। और 20 अक्टूबर को 20 अक्टूबर को आपके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, और 29 अक्टूबर को आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा जो ऑफलाइन मोड से होगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी घबराइए मत, चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली अपने बेयरैक्ट या तो अपने सीनियर से आप ले सकते हैं या आप अपने स्वयं के परचेज कर सकते हैं। लगभग 1000-1200 रुपये की कॉस्ट में आपके पूरा सेट आपको मिल जाएगा जो AIB के लिए होता है, और आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने अभी तक AIB का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है, और भविष्य में भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलिए। धन्यवाद।